हेलो दोस्तों, हम लोग आज सीखने वाले हैं गुणनखंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा 7वीं 8वीं और यूपी बोर्ड के लिए और 9वीं कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो होता है ये गणित का बहुत ही बेसिक होता है। इसलिए गणित को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेसिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है। ये हमारा गुणनखंड है द्विघात समीकरण का। तो इसको हल करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि ये जो मध्य में होता है 6x होता है, इसी का मध्य का ही खंड किया जाता है। तो देखिए 6 है, तो जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 धन 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 गुणते 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आप भली भांति पहचान रहे होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 6x को क्या लिख सकते हैं? 3x धन 3x, और धन ये क्या है? 9 इक्वल टू 0 हो गया अब आपका। अब देखिए क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 9 बराबर 0। अब देखिए इस जोड़े में और इस जोड़े में हमें कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेने की प्रक्रिया ये होती है कि जो दोनों में मिले हम उसी को कॉमन लेते हैं। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणते x, अर्थात x 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो चलिए 2 बार है, तो अब इसको देखिए, इसमें 2 बार में से एक बार हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 3x है, अर्थात एक 3 है और एक x है। x निकाल लेंगे तो एक बार x नहीं बचेगा, मतलब 3 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x बचा प्लस, और x निकाले तो क्या बचा? 3 बचा है। ये कर लिए, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब 3x प्लस 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए 3x यहाँ पर है और ये 9 है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो x तो कॉमन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है और 3 के टेबल में 9 आता है, अर्थात पहाड़े में 9 आता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर यहाँ क्या बचा? x बचा है, और प्लस 3 के पहाड़ा से भाग दिए, 3 त्रिका 9, 3 बार गया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखिए ये और ये दोनों में सेम आना चाहिए, तो हमारा सेम आया है, तो एक बार इसको लिख लीजिए। तो x प्लस 3 ये लिख दिए। अब फिर इसको लिखेंगे x, फिर ये प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब ये देखिए हमारा हो गया। अब ये 2 बार आया, तो चाहे तो आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह का एक और सवाल है। ये सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। इसी का हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए 7x है, 7x है तो 7 मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। खंड इसी तरह से करना, तो 4 धन 3 तो कितना हो जाएगा? 7, और 4 गुणते 3 तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो 7 को 4x धन 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x धन 3x और प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है। अब तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 4x है, तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमने जैसे बताया था 2 बार x है, और यहाँ पर 1 बार x है, और ये गुणांक है इसका। तो यहाँ पर x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, और प्लस यहाँ से देखिए x निकाल लिए तो क्या बचा? 4 बचा है, अब प्लस कर दीजिए। अब ये 3x प्लस 12 है, अब इसमें भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x कॉमन नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं बनेगा। ये 3 है तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखिए क्या बचा? x प्लस 3 चौका 12 4। ठीक, अब देखिए ये और ये दोनों में हमारा सेम आया है, तो एक बार उतार लीजिए x प्लस 4, और फिर ये और ये दोनों को उतार लीजिए, तो x प्लस 3। यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात अगर कहीं आपको x की वैल्यू कह दिया निकालने के लिए, तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ बराबर 0 हम आप लिखते ही चलेंगे।
ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब एक x वैल्यू और निकालना है, तो कर लीजिए कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर -3। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।